बोलने वाला कछुआ। कछुआ टिम्मी की दुनिया एक शांत और हरा भरा जंगल था, जहां एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में रहता था एक कछुआ जिसका नाम था टिम्मी। टिम्मी बहुत प्यारा था, पर उसकी एक आदत सभी को परेशान करती थी। वो कभी चुप नहीं रह सकता था। चौ वो दिन भर बातें करता, मौसम पर, मछलियों पर, तालाब की गहराई पर, अपने पुराने दिनों पर, और कभी कभी बिल्कुल भी जरूरी नहीं बातें। हंस। दो खास दोस्त, हंस, राजू और श्यामू। टिम्मी के दो अच्छे दोस्त थे, दो हंस, जिनके नाम थे राजू और श्यामू। हर साल गर्मियों की शुरुआत में राजू और श्यामू उड़कर उत्तर के ठंडे प्रदेशों में चले जाते और सर्दियों के बाद लौटते। इस बार जब वे लौटे, तालाब सूख रहा था। यहाँ तो पानी ही नहीं बचा, राजू बोला। अब मैं क्या करूं? टिम्मी उदास हो गया। एक योजना बनती है, राजू और श्यामू ने मिलकर एक योजना बनाई। श्यामू बोला, हम एक लकड़ी की छड़ी लाते हैं, उसके दोनों सिरों को हम पकड़ेंगे और टिम्मी मुंह से उसे बीच से पकड़ ले। और फिर टिम्मी की आंखें चमक उठी। धौ राजू, फिर हम उड़कर तुम्हें किसी दूसरे तालाब में ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, पूरे रास्ते तुम चुप रहोगे, मुंह खोलोगे तो गिर जाओगे। ओ ठीक है, मैं चुप रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उड़ान की शुरुआत अगली सुबह। सब तैयार हुए। राजू और श्यामू ने लकड़ी को पकड़ा और टिम्मी ने मुंह से उसे कसकर पकड़ लिया। वो ऊपर ऊपर उड़ने लगे। आसमान में गांव, जंगल, पहाड़ सब नीचे दिखाई देने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया नीचे। गांव में कुछ बच्चे चिल्लाए, अरे देखो, एक कछुआ उड़ रहा है, हंस उसे ले जा रहे हैं, कितना मजेदार है ये। टिम्मी को सुनकर गुदगुदी सी हुई। काश मैं कुछ कह पाता। उफ, नहीं, मुंह नहीं खोलना है। पर वो खुद को रोक नहीं पाया। ये मजेदार नहीं, ये मेरी चालाकी का कमाल है। जैसे ही टिम्मी ने मुंह खोला, ये सब मेरे धड़ाम, वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। राजू और श्यामू दुखी हो गए। हमने कहा था ना, चुप रहना, टिम्मी कराहते हुए बोला। अब समझ आया, चुप रहना भी एक कला है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, समय पर चुप रहना बुद्धिमानी है। स्पीक ओनली व्हेन नीडेड, साइलेंस कैन सेव यू।